हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में जो चीजें देखने वाले हैं कि देखो, आप में ना कुछ चेंजेस देख करके, आप जो इन दिनों जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से निकल रहे हो, आप में जो बदलाव लोगों को नजर आ रहा है ना, काफी लोगों की जल पड़ी है। ठीक है, आपके बदलाव से, आपके सक्सेस को देख करके, आपके अंदर आए बदलाव को देख करके, ठीक है। और काफी ज्यादा ये लोग नाराज दिख रहे हैं, नाखुश दिख रहे हैं, क्योंकि आपके बदलाव ने कहीं ना कहीं जो है ना, उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने सपनों में भी, जैसे कहते हैं ना, सपने में भी ये चीज नहीं सोची थी कि आप ऐसा कर जाओगे, ठीक है, या आप इतने ज्यादा बदल जाओगे। सो आपके इस बढ़े हुए कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए ये लोग जो है ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हैं। अगेन कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है। सो चलिए जानते हैं कि ये कौन सा षड्यंत्र जो है आपके खिलाफ रचा जा रहा है, या कौन सी साजिशें जो है वो आपके खिलाफ रची जा रही है, ताकि आपके सुकून को बर्बाद किया जा सके, आपको बर्बाद किया जा सके। ओके, सो रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, वो जल्द से जल्द पूरी हो। ओके, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए बताइए कि आखिर आप में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, आपके जो चेंजेस लोगों को नजर आ रहे हैं, आपके जीवन में जो तब्दीली नजर आ रही है, जो आपके चरित्र में तब्दीली नजर आ रही है, ये लोगों को अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। जय हो, मंगल हो। ओ ओ, मून की एनर्जी, काफी ज्यादा निगेटिविटी इन लोगों में, टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास। द फूल, नई शुरुआत की है, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल चुके हो। ओह माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स, अच्छा जी, खुद की हीलिंग की है, सेल्फ लव किया है कुछ। ये जो बदलाव जो मैं कह रही हूँ, जो हीलिंग आपने की है अपने अंदर, ठीक है। बाकी चीजें मैं बताऊंगी, अभी मैं थोड़ी थोड़ी आपको बातें बता रही हूँ, कार्ड जैसे जैसे दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओ एनर्जी देख रहे हो, एक मिनट, आज आज नोटिस करो एनर्जी कितनी हाई है, नोटिस करो। आज कार्ड्स जो है ऑटोमेटिक भड़क रहे हैं, बिल्कुल मतलब आने के लिए उतावले हैं। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ wands, 6 of wands, 3 of cups, 4 of swords, ओहो, 3 of pentacles। बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं आपके आसपास, रचते रहते हैं षड्यंत्र। ओके, 9 of wands है बॉटम ऑफ डेक में। चलिए, जरूरी होगा तो हम और भी काट लेंगे। ओके डियर, देखो यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपकी बात करूं तो आप जो है ना, आपने अपने आप को काफी ज्यादा हील कर लिया है, ठीक है। इस फेज से, इस मून की निगेटिविटी से आप निकल करके लवर्स की एनर्जी में पहुंच चुके हो। सेल्फ लव, यहाँ पर ये लवर्स की एनर्जी जो है, ये सेल्फ लव को जता रही है कि आपने अपने लिए जो है ना, अपने लिए स्टेप लिया है, ठीक है। सेल्फ मेड बन गए हो, सेल्फ लव आपने किया है, एक नई जर्नी की शुरुआत की है, जिस जर्नी में इस फूल की तो पोटली में हर चीज है, हर याद है, हर चीज, कहते हैं ना, इसका सुख, इसका दुख, हर सीख ये ले करके आप आगे बढ़ चुके हो और आपने अपनी सेल्फ हीलिंग कर ली है, ठीक है। और काफी डिफिकल्टी मुझे यहाँ पर रहता है कि ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज जो है ना, परेशानी जो है वो वन बाय वन आते रहने से जो है ना, आपने कहीं ना कहीं, कहते हैं कि अगर अगर फूल की एनर्जी नहीं आती तो मैं कहती कि कुछ चीजों में आपने हार मानी, लेकिन आपने नहीं हार मानी। ये बात यहाँ पर दिख रही है कि आपने जो समस्याएं आपके जीवन में आई, उससे आपने कभी हार नहीं मानी, एंड आपने उस दुख के कुएं से खुद को बाहर निकाला है।
अपने आप को, आपने अपने आप को वहां फंसने नहीं दिया। कहते हैं ना कि जैसे मैं दिख रही हूँ ना कि देखो आप लोग जो है ना, ये काफी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी आपका जो है ना बहुत ज्यादा, एक तो हो सकता है कि लगाव हो, झुकाव हो आध्यात्म की तरफ, या स्पिरिचुअलिटी से बहुत बड़ी हेल्पिंग हैंड आपको मिली है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के रूप में ईश्वर यहाँ पर आपके साथ बहुत ज्यादा, मतलब डिवाइन का बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन आपको रहा। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन थी जहां से मूव ऑन करना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, जहां से बिल्कुल आप निकल नहीं सकते थे, चाहे वो कुछ लोग हो, चाहे वो कोई हालात हो, चाहे वो कोई परिस्थिति इस तरह की रही हो, ठीक है, चाहे वो लोगों के द्वारा वो हालात बनाए गए हो, या कोई रिश्ता ऐसा था जहां से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, बार बार उस रिश्ते में अटक उटक करके रह रहे थे। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, ठीक है, हो सकता है कि आप अपने देखो ये लोग कोई भी हो सकते हैं, पहली बात की कोई भी हो सकते हैं, आपके जान पहचान के, आपके रिश्तेदार, ठीक है, कोई आपके क्लोज, ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ, कोई भी यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना भी आपके लिए आसान नहीं रहा था, कि यहाँ से नहीं होता कि एकदम से मन चढ़ गया तो निकल गए, क्यों इन टॉक्सिक लोगों के बीच में फंसे रहेंगे, ये भी होता है ना। बट आप नहीं निकल पा रहे थे, आपके अपनों ने ही कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अकेला फील कराया, बहुत ज्यादा आपको अकेला छोड़ा है। ठीक है, इन लोगों ने, जैसे कहते हैं कि एक ग्रुप बन जाना, फैमिली, जैसे आप एक तरफ अकेले हो और पूरी फैमिली एक तरफ है आपकी तरफ, ठीक है, जैसे कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं अटैच थे, और इन्हीं लोगों ने आपको अकेला फील कराया। इनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, प्यार था, लगाव था आपको, ठीक है, एंड आपने भी ये बात, ये भ्रम शायद आपने भी पाल रखा था कि जितना प्यार आप इनको कर रहे हो, जितनी परवाह आप इनको कर रहे हो, ये लोग भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं, ठीक है, पर फिर भी आपको लोगों ने अकेला कर दिया, खुद एक ग्रुप में आ गए और आपको यहाँ पर छोड़ दिया अकेला। हालांकि देखो, मैं देख रही हूँ कि ये जो अकेलापन है या ये जो धोखा है, ये आप डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि आप लवर्स की एनर्जी में हो, ठीक है, आप ऐसे इंसान नहीं हो जो कि ऐसी चीजों को डिजर्व करता है, ठीक है, पर बिकॉज देखो आपने यहाँ पर कुछ गलत नहीं किया था, पर फिर भी आपको ये जो है ना, ये चीजें आपका कर्मा बन गई। ये कर्मा नहीं बनना चाहिए था आपके लिए, बट आपके लिए ये चीजें जो है ना कहीं आपकी लाइफ में ये चीजें जो है कर्मा बन करके आई। बट कहते हैं ना कि जैसे यूनिवर्स जो है ना, जब हमें कुछ सिखाना चाहता है, यूनिवर्स जब हमें अपना असली वर्थ बताना चाहता है, आपकी असली, आप कहते हैं असली तस्वीर से आपका, आपकी भेंट कराना चाहता है कि आप हकीकत में क्या हो, पहचानो आप कहाँ हो, कौन हो, क्या बन सकते हो, वहां पर जब ले जाना चाहता है ना, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस में आपको लाता है जहां पर कहते हैं ना कि आग में जल करके ही सोना कुंदन होता है। तो बस यही चीज यहाँ पर आपके साथ मुझे नजर आ रही है कि तब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, एंड आई फील कि आपके आसपास काफी ज्यादा टॉक्सिक लोग रहे हैं, काफी ज्यादा, कुछ ने प्रोवोक किया, कुछ ने पोक किया, कुछ ने धोखे दिए, कुछ ने चीटिंग की है, कुछ ने मतलब अलग अलग तरीके से, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से आपके साथ छल प्रपंच किया गया, ठीक है, ऐसे एनर्जी वाले लोग हैं। लेकिन जिन्होंने आपको प्यार के बदले, जैसे कहते हैं कि आपने प्यार के बदले, केयर के बदले आपको सिर्फ यहाँ पर जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मेंटल एंजाइटी ही दी गई। मतलब इस मून ने इसको सिर्फ रोशनी दी है, लेकिन इस रोशनी में ये कुत्ते, ये लोमड़ी, ये बिच्छू सिर्फ उस पर भौंक रहे हैं, सिर्फ उस पर चिल्ला रहे हैं, उसको रिटर्निंग में यही मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सिर्फ आपके प्यार के बदले एंजाइटी मिली, आपको सिर्फ आपके केयर के बदले सिर्फ आपको स्ट्रेस दिया गया, मतलब लेने वाले सिर्फ ले रहे हैं, एनर्जी वैम्पायर की तरह। एंड आप सोचने पर मजबूर भी हो गए होंगे कि ये चीजें क्यों हो रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि देखो ये चीजें आप डिजर्व तो नहीं करते थे, ना ही आपकी हरकतें ऐसी थी कि आप इस तरह की चीजों को डिजर्व करो, ठीक है। काफी चीजें बिल्कुल सोच समझ से विपरीत थी एक टाइम पर, जहां पर आपको भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि क्या मेरे ऐसे अपने हैं जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, फिर ये मेरे अपने कैसे कहलाए, ठीक है। बट कहते हैं ना कि धीरे धीरे समय लगता है, समय बीता, समय धीरे धीरे गया, एंड कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में, ठीक है, बहुत सारी तब्दीलियां आई, आपके नेचर में बहुत ज्यादा बदलाव मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, ठीक है। किसी पर भी शायद आप भरोसा नहीं करने लगे, किसी पर ट्रस्ट आपका नहीं रहा, ठीक है, और एक एरोगेंस वाली एनर्जी, नाइट ऑफ वैंड्स में आज भी आपके अंदर थोड़ी सी एरोगेंस, सॉरी, एग्रेशन है, एरोगेंस नहीं, यहाँ पर ये मत लेना, सॉरी मैं गलत वर्ड बोल गई। एक एग्रेशन आपके अंदर आज भी है, एक गुस्सा, ठीक है, जो गुस्सा दिल टूटने पर होता है, जो गुस्सा भ्रम टूटने पर होता है, जो गुस्सा धोखे खाने पर होता है, एक अंदर से एक गुस्सा, ठीक है। और शायद इसी वजह से यहाँ पर ये कहानी जो है ना बहुत ज्यादा
पलट गई। ये जो कहानी थी ये बिल्कुल पलटी कि आप यहाँ पर अब क्या होने लगा कि जो ये बदलाव है, इस बदलाव ने आपको कहीं न कहीं खुद को आपको अकेला कर दिया। अब आप खुद ही चुपचाप अकेले में ज़्यादा टाइम बिताने लगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने में चले गए, ठीक है? और हर चीज़ को कहीं न कहीं नेगेटिविटी से जोड़ करके देखने लगे। हर चीज़ में कुछ न कुछ आपको नेगेटिविटी ही दिखने लगी। हर चीज़ में आपको कहीं न कहीं कुछ गलत ही दिखना स्टार्ट हो गया। लोगों के बारे में देखने का नज़रिया, ठीक है? आस-पास के लोगों का। मतलब कहते हैं ना कि हर इंसान आपको बुरा ही फ़ील होने लगा होगा एक वक़्त पर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई, ठीक है? पर आई फ़ील कि देखो आप ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आप ऐसे नहीं थे, इसीलिए यूनिवर्स आपको वापस से इस फ़ेज़ में लाना चाहती थी। लोगों ने आपको ऐसा बना दिया कि आप सख्ती मिजाज के हो जाओ, आप चिड़चिड़े हो जाओ, आप हल्ला करो, आप लड़ाई झगड़े करो, आप तांडव करो घर में, ठीक है? ऐसी चीज़ों में लोगों ने आपको उलझाना चाहा, लेकिन आपकी हकीकत फितरत ऐसी नहीं है। आप लवर्स की एनर्जी में हो, बहुत ही ज़्यादा मुझे कहते हैं ना कि एक हँसमुख, चार्मिंग इंसान जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। हालाँकि देखो केयरिंग, हेल्पिंग आज भी हो, आज भी लोगों की परवाह है आपके दिल में, ठीक है? आज भी बहुत सारे लोगों की हेल्प कहीं न कहीं आप करते रहते हो। लेकिन पहले क्या था, एक खुली किताब की तरह थे, जो चीज़ें आपके मन में है वो सारी चीज़ें दूसरों को भी पता होती थी और एक प्रेम के बदले में उतना नहीं भी मिल रहा है, फिर भी आप लोगों को इतना कुछ दे रहे हो। लेकिन एक बात, एक एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ कि कप है, एक कप में से बार-बार एक-एक बूँद करके पानी अगर बाहर निकल रहा है, ठीक है? आपका प्यार बाहर जा रहा है और आपको बदले में उतना प्यार नहीं मिला, तो एक वक़्त पर आप भी खाली हो जाओगे। आपके अंदर भी वो प्यार खत्म हो जाएगा जब आपको लोग बदले में कुछ नहीं देंगे, ठीक है? और यहाँ पर यही चीज़ हुई है कि ये बदले में नहीं मिलने के कारण आप थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के हुए, आप कहीं न कहीं बदल चुके थे। अपने जो नेचर, जिस नेचर में ईश्वर आपको रखना चाहते थे, उस नेचर से आप बिल्कुल विपरीत हो गए थे, ठीक है? ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। बट ये जो चीज़ें आप पर बीती, ठीक है? इन चीज़ों ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया, आपको काफ़ी कुछ ट्रेन किया, आप दुनियादारी सीखे, लोगों को समझना सीखे, पढ़ना सीखे और अपने आप को कैसे यहाँ पर ढालना है, ये बात भी आपने सीख लिया। आप में से कुछ लोग धीरे-धीरे इस पैटर्न को समझे होंगे, आप में से कुछ लोगों को एकदम से समझ में आ गया, एकदम से चीज़ें जो है आपने समझ ली एंड यहीं पर क्या हुआ कि कहते हैं ना कि एक समय आपको लग गया कि खुद के पाँव पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीच में आपके हाथों से काफ़ी कीमती चीज़ें भी मिस हुई है, कीमती समय मिस हुआ है, कुछ कीमती रिश्ते मिस हुए इस एंग्ज़ायटी में, इस डिप्रेशन में, इस परेशानी में, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर कुछ ऐसा समय था जहाँ पर आपको हँसना बोलना चाहिए था, जहाँ खुश होना चाहिए था, जहाँ पर समय को एन्जॉय करना चाहिए था, वहाँ पर भी इन लोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे, खुशी को भी खुल करके सेलिब्रेट नहीं कर पाए, ठीक है? ये सेलिब्रेशन की एनर्जी भी आपकी लाइफ में नहीं रही क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इनका इंटरफेयर था। ये जो थर्ड पार्टी की तरह भी कई लोग आपकी लाइफ में थे, ठीक है? एंड ये जो टॉक्सिक लोग थे ना, ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक थे कि अगर कोई आपकी हेल्प भी करना चाह रहा है, कोई कहीं से आपको हेल्प दे रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प हो आपकी लाइफ में, ठीक है? ये नहीं चाहते थे। ये आपको वो हेल्प भी नहीं लेने देना चाहते थे, नहीं लेने देते थे। चाहे वो आपके कोई फ्रेंड आपको मदद कर रहे हो, चाहे वो आपकी कोई फैमिली मेंबर आपको मदद कर रही हो या आप खुद कुछ करना चाह रहे हो, वहाँ पर भी ये लगातार आपके रास्ते में रोड़े अटकाते ही रहते थे। आपके करीबी लोगों से कहीं न कहीं इन लोगों ने आपको दूर भी कर दिया था। ठीक है? आपके ऊपर मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसे पाबंदी लगा देना, जैसे सब कुछ में सख्ती कर देना कि नहीं, बिल्कुल बाँध के एक इंसान को रख देना, ऐसी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है। ओके, मतलब ऐसे हालात पैदा कर देना, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देना कि आप फँस करके रह जाओ, आप उलझ करके रह जाओ। जैसे कई लोगों में नहीं होता, कई फीमेल्स को ऐसा होता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अब मैरिज हो गया, अब वो अगर उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ पढ़ेंगी, वहाँ जॉब करेंगी, तो फिर उन लोगों ने पहले तो हामी कह दी। ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ मैं, कि उन्होंने पहले तो हामी कर दी, लेकिन बाद में फिर कहने लगे कि नहीं, हमारे घर का रूल रेगुलेशन ऐसा है, तुम क्या करोगी बाहर जा करके, या फिर बच्चे फिर हो गए, फिर उन बच्चों को पालने-पोसने में फिर उसको उलझा दिया गया और उसके टैलेंट को कहीं न कहीं मार दिया गया। ठीक है? ये मैंने एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ बताई है कि ऐसी चीज़ें मोस्टली होती है और देखो कैसी परिस्थिति पैदा होती है, कैसे लोग पैदा होते हैं कि उसके खुद के लोग हैं, उसका खुद का हस्बैंड है, उसके खुद के बच्चे, उसके खुद के इन-लॉज़ हैं, लेकिन फिर भी देखो सिचुएशन कैसे पैदा हो रही है और इस वक़्त उसका मायके भी अगर हालाँकि साथ नहीं दे रहा, पर मान लो कि यहाँ साथ नहीं देने वाला मायके है या इसमें से 1-2 लोग मदद भी करना चाह रहे हैं, फिर भी ये लोग इतने हावी हो जाएँ कि मदद ही ना करने दें। तो बताओ उसके साथ कैसी सिचुएशन बनी? हुँ?
एक टैलेंटेड इंसान या एक ऐसा इंसान जो कुछ कर सकता था उसको नहीं करने दिया गया, और बार बार फिर उसको दबाव दिया जाए, बार बार फिर उसको जो है प्रोवोक किया जाए, पोक किया जाए, उसको परेशान किया जाए, ठीक है, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, और साथ ही साथ फिर उसके हर एक चीज पर उसको एहसान जताया जाए, तो बताओ उसकी जिंदगी कैसी होगी। आपसे मैं सवाल करती हूँ, बताओ यहाँ पर कैसी जिंदगी होगी। और यही चीज यहाँ पर है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी लोगों ने यहाँ पर प्रेशराइज करने की जरूरत, मतलब कहते हैं ना कि जहमत उठाई है, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर में रखा है आपको यहाँ पर, इसलिए कि आप कहीं ना कहीं मजबूर हो जाओ, ठीक है। अपने से बहुत सारे लोग तो ऐसे भी लोग हैं जो अकेले ही काफी सारे लोगों से डील कर रहे हो, काफी ज्यादा सारे लोगों से। मैं बिल्कुल यहाँ पर कह सकती हूँ कि आप कहते हैं ना कि जैसे दो टीम बट गई, कि एक आप अकेले हो और उधर जो है ना अपोजिट पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बिल्कुल आपको गिरा देना चाहते हैं, डुबा देना चाहते हैं, आपको परेशान देखना चाहते हैं। मतलब आप अकेले और उधर पूरी फैमिली, और सारे मिलकर के आपको परेशान करने में लगे हैं। काफी एरोगेंट टाइप की ये लोग हैं, काफी ज्यादा इगोइस्टिक, घमंडी, ठीक है। और आपने काफी टाइम तो ये फील किया होगा कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब जो हालात है, जो सिचुएशन है, वहीं पर रह जाना चाहिए, उससे बाहर निकलने की चीजें नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। आपके मन में ये चीज आई है, बहुत बार आई है कि जो चीज, जो हालात चल रहे हैं या जो लोग हैं, जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसे ही ढल जाओ, ऐसे ही अपनी जिंदगी मान लो, ऐसे ही बातों के साथ अपनी जिंदगी को बिता दो, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है आपके साथ कि लोग को, हालातों को, जो भी है जैसा भी है मान करके खुद को बलि का बकरा अब बना दे, ठीक है। बट यहाँ पर कहते हैं ना कि एक अपने दिल में जो रियलाइजेशन होता है, जो ईश्वर दिल में एक आस देते हैं, दिल में जो एक होप दे करके भेजे हुए रहते हैं, या फिर एक कह दो कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो इंटरवेंशन होना चाहिए, इशारा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको अपनी इस एनर्जी को चेंज करने की जरूरत महसूस हुई, ठीक है। डिवाइन की तरफ से ये कॉलिंग हुई कि शायद कहते हैं कि जैसे आपकी किस्मत खुलने वाली थी, शायद आपकी किस्मत बदलने का वक्त आया, डिवाइन ने इशारा किया, ठीक है। और आपको भी लगा कि नहीं, अब गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा, आपको भी महसूस हुआ कि नहीं, चेंज की जरूरत महसूस आपको हुई। सबसे बड़ी बात कि आपको महसूस हुई कि नहीं, चेंज होना जरूरी है। ऐसे कुछ बेपरवाह लोगों के लिए खुद के जीवन को बर्बाद क्यों किया जाए, मैं क्यों बर्बाद करूं अपनी लाइफ को, ये बात आपके दिल में भी आई है। एंड बल्कि आपको अब ऐसा कुछ करना है ताकि कहते हैं ना कि जैसे खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ। ये बात यूनिवर्स ने आपको सहारा दिया कि खुद सेल्फ मेड बनो, खुद इंडिपेंडेंट बनो, और आपको भी लगा कि नहीं, खुद भी इंडिपेंडेंट होना है और इनसे आगे निकलना है। तब जाकर के इन लोगों को इनकी अपनी असली औकात दिखानी है, इनको उनका असली जगह दिखाना है, ठीक है। और कईयों के लिए ये था कि भाई मैं कैसे तरह से आजाद हो जाऊं, मैं इस पचड़े में और ज्यादा नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, इस पचड़े से तो मुझे निकलना है, इस माहौल से मुझे निकलना, और इस माहौल से निकलने के लिए मुझे सेल्फ मेड बनना होगा, ठीक है। और तभी से आपकी ये यात्रा स्टार्ट हुई है, तभी से आपकी ये यात्रा शुरू हुई, खुद को बनाने की, खुद को बदलने की, खुद को नई चीजों में ढालने की, खुद की हीलिंग करने की, ठीक है। एंड उस ट्रॉमा से आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बाहर तो आपने निकाल लिया, और आज आप कंप्लीटली कंप्लीटली मैं यहाँ पर कहती हूँ कि आप आज यहाँ पर कंप्लीटली हील हो चुके हो। लवर्स की एनर्जी में सेल्फ लव की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और कंप्लीटली हील आपने किया है, अपनी सेल्फ वर्थ में आप आ चुके हो, जैसे थे, जैसे ईश्वर ने बनाया था, एक प्यारा सा दिल, एक हंसमुख चेहरा, एक मासूम सा दिल, और एक कहते हैं ना कि एक जोश, एक उमंग से भरा इंसान जो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत टैलेंटेड है। यहाँ पर आप वापस से अपने आप को ले आए हो, और आप में से काफी लोग फाइनेंशियली कहते हैं कि जो शायद पहले डिपेंड थे किसी चीज पर, किन लोगों पर, ठीक है। बट आपने अपना खुद का कुछ स्टार्ट किया, खुद का कुछ अपने दम पर आपने किया है, कोई रास्ता अपने लिए निकाला है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की अपनी कोशिश की। पर देखो, ट्विस्ट तो तब आया जब ये लोग कहते हैं ना कि ये बिल्कुल शॉक में आ गए। ये जो लोग हैं ये बिल्कुल शॉक में आ गए, इनको लगा है गहरा झटका, ठीक है, कि मतलब आपने इनके बगैर अपनी लाइफ को आखिर सवार कैसे लिया। मतलब आपके ऊपर इतना प्रेशर इन लोगों ने बना रखा था कि आप बिल्कुल खत्म हो जाओ, बिल्कुल अपनी जो चार्म है उसको छोड़ दो, अपनी जो शाइन है उसको छोड़ दो, ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे हो जाए। तो फिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। एंड आपकी सक्सेस को वो देख रहे हैं,
आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए देख रहे हैं, विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को देख रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो तीनों कार्ड कितनी ही खूबसूरती से आपकी जर्नी को बता रहे हैं कि आप यहाँ से निकले हो, एंड डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है। आपने काफी मेहनत की है, सेल्फ लव किया है, देन जाकर के देखो ये चीजें आपके सामने रास्ते खुले हैं, और जैसे ही आपको मौका मिला आपने अपनी जीत दर्ज की है, और आपकी लाइफ में अब लोगों को सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है। आपकी सक्सेस दिख रहा है, आपको इंडिपेंडेंट अपनी जिंदगी में आजाद दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, सेल्फ मेड बनते हुए देख रहे हैं। तो साथ ही खुद को इन लोगों से कहीं ना कहीं आपने कहते हैं ना कि मेंटली अलग भी कर लिया। अब इस कार्ड की ट्यूनिंग बदल गई, अब इस कार्ड की एनर्जी बदली है कि आपने कहीं ना कहीं इन लोगों से या तो फिजिकल डिस्टेंस बना लिया है, या तो इन लोगों से जो है एक मेंटली डिस्टेंस पर हो, साथ रहने के बाद भी आप कहीं ना कहीं मेंटली इन लोगों से खुद को अलग करके रखते हो, ठीक है। और अब आप जितना अपनी लाइफ में बिजी रह रहे हो ना, खुद के कहते हैं ना कि खुद के कंफर्ट जोन में हो, उतना ही बहुत ज्यादा कहते हैं कि ये लोग परेशान है। अपनी लाइफ में जितना आप अपने लिए कंफर्ट ला रहे हो, जितना अपनी लाइफ में बिजी दिख रहे हो, जितना इन लोगों से अलग रह रहे हो, अब ये लोग उतने ही ज्यादा परेशान परेशान से दिख रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट चीज ये है कि देखो अब क्या है कि पुरानी जो चालें हैं, जो इनकी पुरानी करतूतें थी, जो इन लोगों के पुराने काम थे, जिस तरीके से ये आपको परेशान करते थे, वो चीजें जो है वो आप पर वर्क नहीं कर रही है, वो प्रेशर आपके ऊपर बन नहीं पा रहा। ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही कि पुराना दांव पेच तो चल नहीं रहा कि सारी चीजें पहले जैसी हो जाए। शायद पहले थोड़ा देखो, यहाँ पर मुझे जैसा लग रहा है कि देखो नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। पहले ना पता है, पहले आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, मतलब किसी ने कुछ एक्शन लिया आपने तुरंत रिएक्शन दे दिया, कोई कुछ बोल रहा है आप तुरंत भड़क जाते थे, गुस्से से चिलचिला जाना। देखो जो इंसान शुरू से देखो, जो इंसान खुला दिल का होता है ना, उसके दिल में बात नहीं रहती। अगर उसको क्रोध आएगा ना तो कहते हैं जुबान का कड़वा है लेकिन दिल का सच्चा है, जो इंसान जोर से चीख के बोल देता है, ठीक है। और आप भी, मुझे यहाँ लगता है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, चीजों को मतलब धोखे को बर्दाश्त जो है ना आप नहीं कर पाते थे, रिएक्ट कर जाते थे। पर नाउ अब जो है, अब आप इन्हीं कहते हैं ना कि इनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहे हो ना कि मुझे जैसा लग रहा है कि देखो अब आप जो इंटरफेयर नहीं कर रहे हो ना, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट में आ गए। ये सोच की एनर्जी जो है ना, आपने अपनी बातों को अपने तक रखने लगे हो, अपनी बातें प्राइवेट रखने लगे हो, अपनी चीजों को प्राइवेट रखने लगे हो, अपनी सोच को प्राइवेट रखने लगे हो, अपने दुख दर्द को प्राइवेट रखने लगे हो, और कहीं ना कहीं अपने नेक्स्ट मूव को भी प्राइवेट रखने लगे हो, और एक साइलेंट ट्रीटमेंट आपने इन लोगों को देना जान लिया है। मतलब अब ये है कि चाहे ये कितना भी रायता फैलाएंगे आपके सामने, कितनी भी चीजें आपके सामने कहते हैं ना कि पचड़ा फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसमें फंसते नहीं हो। आपने खुद को इतना फ्री जो कर लिया है ना, तो आप वहां पर फंस नहीं रहे, और आपको परेशान ये करना चाहते हैं, और आपने खुद को कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि ये आपको परेशान करना चाह रहे हैं, और आपने कर लिया है खुद को उतना ही फ्री। जितना ये आपके पाँव को खींचना चाह रहे हैं, आप उतना ही खुद को आगे बढ़ाए जा रहे हो, आप उतना ही ज्यादा सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। मतलब एक चीज तो आपने ठान ली है, यहाँ पर पक्की बात है कि आपने एक चीज तो ठानी है कि आपको इनसे ज्यादा सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, और इन्हें इनकी जगह दिखानी है, और अपने आप को भी कहीं ना कहीं सेव करके रखना है, अपने आप को भी बचाना है, अपनी जो इनर सेल्फ है, ठीक है, उसको बचाना है, उसको नहीं मरने देना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मरने देना। ये बात तो यहाँ पर ये एनर्जी है। ओके, क्योंकि देखो ये लोग आपको ऐसे इंसान के रूप में ढालते जा रहे थे ना जो आप कभी थे ही नहीं। आपकी शाइन, आपकी जो चमक है उसको ये छीन लेना चाहते थे। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो ये जीत का जज्बा था, ये इन लोगों को पहले से पता था, और यही चीज ये लोग जो है ना आपसे छीन लेना चाहते थे। मैं देख रही हूँ कि देखो आप में से काफी लोग जो है ना आपके मन में बहुत ज्यादा सवाल होगा, और जिंदगी भी जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल जवाब आपके दिल दिमाग में होंगे, क्योंकि ये निगेटिविटी की एनर्जी है। इस निगेटिविटी में आपके सामने, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, हाँ, पैसों की। देखो एक तो पहली बात कि आप हो सकता है कि फाइनेंशियली डिपेंड थे किसी और पर, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसों की ही बात होती है, फाइनेंशियली ही लोग ज्यादातर जो है दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और वहीं से जो है चीजें हार्म करने स्टार्ट होती है, वहीं से ही लोग आप पर दबाव देने लगते हैं, वहीं से लोग आपको गुलाम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी उंगलियों पर नचाने लगते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कुछ मोस्टली लोग यहाँ पर देखो फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा दबाव में थे, डिपेंड थे किसी पर, और आपको बहुत सारा कंफ्यूजन था, बहुत सारी चीजें थी कि जहां आपको क्लियर नहीं था कि आपको करना क्या है, क्या चाह रहे हो, कैसे जिंदगी में बाहर निकलोगे, क्या करना है, नहीं करना है। कुछ भी चीजें आपके सामने शायद क्लियर नहीं थी तभी, ठीक है, बिल्कुल अनस्टेबल जिंदगी। बट धीरे धीरे करके, कहते हैं ना कि जैसे मेहनत करके धीरे धीरे रुपए पैसे जोड़ते जोड़ते भी, मान लो आपके पास आप उतना ज्यादा उनके
चीजों से निकल नहीं पा रहे थे, पर जोड़ जोड़ करके ही आपने कितने कि थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने धीरे धीरे करके कुछ पैसे जमा किए, किसी ने मदद नहीं की, लेकिन खुद से जमा करके आपने कुछ अपना स्टार्टअप किया, खुद खुद पर मेहनत की, खुद के स्किल पर मेहनत किया, कुछ भी सीखा, लेकिन सीखा, एंड इस सारी सिचुएशन से आपने डील किया। एंड आई फील कि आप पहले समझ नहीं पा रहे थे कि आपको करना क्या चाहिए था, कैसे निकलोगे इन चीजों से, इन लोगों की चंगुल से, क्योंकि ये चीजें आसान तो बिल्कुल नहीं थी। और जो बदलाव आप लेकर के आए हो ना, वो एक वक्त पर बिल्कुल इम्पॉसिबल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स के ठीक ऊपर मून की एनर्जी है। मतलब एक वक्त पर आपके दिल दिमाग में तो ये बात होगी कि भाई आप बहुत बड़ा रिस्क खेल रहे हो, और शायद ये चीजें मतलब कभी नहीं होंगी। जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्री हो जाऊं, फ्रीडम में आ जाऊं, इन टॉक्सिक लोगों से बाहर निकल जाऊं, इन ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलूं, शायद एक वक्त पर बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, और वक्त भी आपके साथ शायद नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी चोट करनी चाहिए, और आपको डिवाइन ने वो मौका दिया, आपकी लाइफ में डिवाइन ने आपको वो मौका दिया है इस पेंटिकल्स की ऊर्जा के साथ, कि आपके सामने कुछ ऐसे मौके आए जहां पर आपने अपने आप को, कहते हैं ना कि यहाँ से रिस्क लेकर के अपने आप को यहाँ से निकाला है। और शायद कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि मान लो आपके बच्चे थे, ठीक है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको कदम उठाना पड़ा, अपनी खुद की लाइफ के लिए आपको कदम उठाना पड़ा, खुद की करियर के लिए आपको कदम उठाना पड़ा, ठीक है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई ऐसा सिचुएशन डिवाइन की तरफ से आया जहां पर आपको लगा कि अगर आपने अब स्टेप नहीं लिया तो आप मारे जाओगे, आप यहाँ पर जो है परेशान होकर के अपनी जिंदगी काट दोगे, आप, आपका बच्चा, आपकी खुद की लाइफ, आपका खुद का जीवन, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर महसूस हुई है कि इस सिचुएशन से, इन टॉक्सिक लोगों से बाहर निकलना जरूरी है, ठीक है। खुद की जिंदगी बचानी जरूरी है, खुद के अपनों को बचाना जरूरी है, ठीक है। और अब आप बहुत ज्यादा मैं तो यहाँ पे कहूंगी बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुके हो, बहुत ज्यादा। अगर अगर इस एनर्जी में नहीं हो तो क्लेम करना इस एनर्जी को 666 लिख करके, ओके। एंड बहुत स्टेबल हो चुके हो, आपने गिव अप को नहीं चुना। जो गिव अप कराना चाह रहे थे ये लोग, गिव अप को आपने नहीं चुना, आपने नई जर्नी को चुना है यहाँ पर। बट कहते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं एक बात तो जानते हो कि ये लोग जो है हाथ पर हाथ रख करके तो बैठने वाले इंसान नहीं है, लगातार प्रपंच में लगातार षड्यंत्र करने में लगे पड़े हैं कि कुछ तो करना ही है। हाथ पर हाथ बैठे रहेंगे तो फिर आप तो उनके हाथों से निकल जाओगे, आप जो उनके हाथों की कठपुतली हो वो तो फिर ये नहीं बना पाएंगे, फिर आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर है कि अब लगातार इनके दिल दिमाग में चल रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं ये चीज जानते हो कि ये लोग शांत होकर के बैठने वाले नहीं है। सो आगे का प्लान क्या है इनका, चलिए वो देखते हैं हम यहाँ पर आगे क्या करना चाहते हैं। आगे कौन सी साजिशें चल रही है इनकी, किस बात को लेकर के प्लान करेंगे, क्या साजिशें हैं, क्या दिल दिमाग में षड्यंत्र खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ऐसे लोग हैं तो खिचड़ी तो पकनी जरूरी है, ठीक है। ओ बाप रे, आज देखो कार्ड को आप कैसे भड़क रहे हैं, किसी की एनर्जी तो बहुत ज्यादा यहाँ से रिलेट कर रही है। ओहो कहते हैं कि ऐसे लोग ना ऐसे ही काम कराना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ओह नाइट ऑफ कप्स, क्या बोलूं मैं यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स, अच्छा जी, चलिए भड़क रहे कार्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। आखिर ये क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, आखिर क्या करना क्या चाह रहे हैं लाइफ में। द फूल, ओके, स्टार एंड मून, देखो करना तो यही चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर है क्या कि देखो आप तो वापस से जो है अपनी एनर्जी में आ चुके हो जैसा आप पहले थे। सो आपके उसी कॉन्फिडेंस को ये लोग कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। इनकी जो साजिशें हैं, इनकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है आपको लेकर के, जो अब जो ये नहीं बैठ रहे, अब क्या प्लान कर रहे हैं, तो ये अगेन अगेन आपकी लाइफ में जो रायता ये फैलाते थे पहले, जो आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपको भड़काने के लिए जैसे जैसे ये बातें बोलते थे, ताकि आप जो है अपनी शांति खो दो, अपना मेंटल पीस खो दो, ठीक है। आप फिर से जो है कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाओ, ठीक है, अपने काम पर ध्यान ना दो, अपनी जो लाइफ है जहां पर आपने इनको अलग कर लिया है और अपने आप को अलग कर लिया है, वहां से आप निकल करके वापस से इस जर्नी में आ जाओ। इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, आपको सामने से भी परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दूसरे लोगों को भी जाकर के आपके बारे में भड़का रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ बातें बोल रहे हैं,
ठीक है, आपके बारे में। दूसरी बात कि यहाँ पर आप जो सफलता हासिल कर रहे हो या आपने जो सक्सेस किया है उस चीज को आप मजाक बना रहे हैं, जानबूझ करके आपके सामने मजाक बनाना, आपको टोंट मारना, ठीक है, ताकि आप गुस्सा हो जाओ, आप क्रोधित हो जाओ और आप वापस से देख रहे हो, यहाँ कार्ड देखो ना, इस एनर्जी में आपको लाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि देखो आपके पीठ पीछे ये कुछ जो है मतलब रोकने के लिए कुछ तंत्र क्रियाएं भी कराना चाहते हैं आपको रोकने के लिए, ठीक है, ताकि ये खुद जो है ये खुद आपके ऊपर बॉस की तरह रहे, ठीक है। और आपके ऊपर यहाँ पर 110% है कि कुछ लोगों के ऊपर जो है ये देखो ये लोग कुछ तो कराएंगे, कराना चाह रहे हैं आपके ऊपर कि कुछ ऐसी चीजें करा दे जिसकी वजह से जो है आप वापस से इनके कंट्रोल में आ जाओ, आप जो इनके कंट्रोल से बाहर रह रहे हो, ठीक है। तो अब शायद ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपकी लाइफ में स्टकनेस नहीं दे पा रहे, तो कुछ ऐसी चीजें टोने टोट के कराना चाहते हैं जहां पर ये आपके बॉस के रूप में अगेन बने रह जाए, ठीक है। दूसरी चीज की देखो इनके लिए ये नेक्स्ट साजिश क्या है, इन लोगों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है कि देखो और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा, ये जितने भी किचकिच कर रहे हैं आपको दिख रहे हैं कि आप फर्क नहीं पड़ रहा, आप जो है पहले वाली एनर्जी में नहीं रहे, आप जो है बिल्कुल बेफिक्र यहाँ पर दिख रहे हो, आप बिल्कुल यहाँ पर ऐसे नहीं हो कि आप इनको रिएक्ट करो, आप इनको कुछ बातें बोलो, आप यहाँ पर बिल्कुल एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी के साथ आप यहाँ पर दिख रहे हो। तो इन लोगों को ये चीज जो है ना बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि देखो इनका बी प्लान जो है ना, प्लान बी यही चीज है लेकर के कि अगर आप ऐसे नहीं माने तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज यही है कि फिर ये आपके पास नहीं कहते कि प्यार की दो मीठे बोल लेकर के आपके पास आएंगे, गिले शिकवे को दूर करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि मतलब ऐसे ऐसे ही भरोसे पर कि स्वीट टॉक करके मीठी छुरी बन करके जो है आपसे अपना फायदा निकलवाना चाहते हैं, और ये चीज इनके दिमाग में चल रही है। सो यहाँ पर देखो गाइडेंस है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के, ठीक है, इमोशनल होकर के चीजों को मत ऐसा कर देना कि अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको रिवील कर देना, या फिर अपने इमोशन में बह करके इनको कोई ऐसा मतलब अपने तरफ से कुछ फाइनेंशियली गेन करा देना, क्योंकि इनकी नजर बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स पर, आपके पैसों पर तो है, आपकी प्रॉपर्टी पर है इनकी नजर बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये उसको हड़पना चाहते हैं, उसको अपने बस में करना चाहते हैं, और आपको कंट्रोल में लेने के लिए कहते हैं मीठी छुरी का भी काम करना पड़े तो ये करेंगे, सारे गिले शिकवे रोक करके सारी चीजों को कहते हैं ना कि हटा करके आपके पास ये ऐसी चीज कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो ऐसे किसी को कोई हेल्प मत देना, ठीक है। देखो ये आपकी ग्रोथ से खुश नहीं है, ठीक है, और फिर से आपके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल तो बहुत ज्यादा चाह रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए आया है क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। तो ये इन लोगों के दिल में क्या है कि एक बॉस की एनर्जी में आकर के मतलब आपको अगेन डरा कर धमका कर आपकी लाइफ पर फुल कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, आपको डरा के धमका करके आपको जो है किसी तरीके से कुछ ऐसी पुरानी बातों को बोल करके कि जहां पर आप दुखी थे, जो आपका कहते हैं ना कि खुला हुआ जख्म, जो एक पुराना जख्म था उस पर भी नमक रगड़ करके आपको वापस से उसी एनर्जी में घसीट करके लाना चाहते हैं, ठीक है। और इन लोगों का ये भी प्लान है यहाँ पर कि अगर ऐसे काम नहीं बनता तो आपको अकेला कर दिया जाए, आपको अकेला कर दिया जाए, जहां पर जो आप अभी बैलेंस में दिख रहे हो अगर आपको अकेला कर दिया जाए, क्योंकि इनको ये बात पता है कि आपकी कमजोरी इसी बात को लेकर के है कि दूसरों से भले ही आप ऐसे रहते हो लेकिन जिनसे आप दिल से अटैच हो आप उनके बगैर नहीं रह पाते, आप उनके बगैर नहीं चल पाते हो, वो आपकी वीक पॉइंट है, और यही वीक पॉइंट को ये अपने फायदे के लिए भुनाना चाहते हैं। यहाँ पर इनको यही चीज है कि आपको अकेले कर देंगे तो आप इनके बगैर रह नहीं पाओगे, आपके बच्चों को आपसे ले ले या फिर खुद अपने आप को साइड करके तो आप आ जाओगे स्ट्रेस में, आप आ जाओगे परेशानी में, आप जो है यहाँ पर हार मान लोगे और इनकी अधीनता जो है वो आप स्वीकार कर लोगे। सो ये लोग हो सकता है कि आपके सामने कई बार मिक्स्ड सिग्नल भी देते होंगे, कई बार क्योंकि मून की एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स, कई मर्तबा ये ऐसा दिखाते होंगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, कई मर्तबा ऐसे, और कई मर्तबा एकदम से बात बंद कर देना, एकदम से मुंह फुला करके अलग रह जाना, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये है। ओके, सो ये जो लोग हैं ये देखो इनकी प्लानिंग यही चल रही है इस वक्त की, कुछ भी करके साम दाम दंड भेद करके कैसे भी करके जो है ना आपको अपने जाल में फंसाना है, आपको यहाँ पर परेशान करना है, ठीक है। और एक तो आपको वापस से उस एनर्जी में लाना है, और आपने जो भी धन इकट्ठा किया, आपने जो भी पैसे इकट्ठा किए या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने हो, उन चीजों को भी आपसे छीन लेना है, उन चीजों पर भी अपना हक अधिकार जमा लेना है, ये है इनकी आगे की चाल। ओके, एंड देख लेते हैं कि अब ये चाल में सक्सेस होंगे। देखो आपके लिए अलर्ट है, आपके लिए गाइडेंस है, अब देखते हैं कि क्या ये इस चाल में सक्सेस होने वाले हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें।
बिल्कुल नहीं, ये नहीं होंगे सक्सेस, ठीक है? 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आई है, ये नहीं होंगे सक्सेस और इन लोगों को जितनी भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है, इनको वो कर्मा आएगा, रिटर्न आएगा, झेलना होगा, ठीक है? सारे के सारे जो भी इनके दाँव पेच पचड़े हैं, ये इन पर ही लौटेंगे और आप भी इन पर अगेन भारी पड़ोगे। आप जैसे अभी भारी पड़ रहे हो ना, वैसे ही आगे भी आप इन पर भारी पड़ोगे। ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँगे, खुद ही परेशान होकर के रह जाएँगे, ठीक है? चाहे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें की, क्योंकि अब जिस रूप में आप आए हो ना, आप अपने जो एग्रेशन वाले रूप में हो, अब जो ये चेंज है, ये जो तब्दीली है, अब इन लोगों पर हमेशा भारी पड़ने वाली है। आप यहाँ पर नहीं फँसोगे एंड लास्ट कार्ड आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जैसे दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। चीज़ें आप कंट्रोल करना जान चुके हो, समझ चुके हो और अब भी मुझे लग रहा है कि इस रीडिंग को गाइडेंस के थ्रू भी ले लेना कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि अब आप कहीं न कहीं इनके चालों को बहुत अच्छे से समझोगे, इनके चालों को भी समझोगे और इनकी मीठी वाणी को भी बहुत अच्छे से समझोगे। सो 100% यहाँ पर है कि नहीं फँसोगे, ठीक है? अपने आप को लेकिन फिर भी सतर्क रहें, सावधान रहें, वही वाली बात है यहाँ पर। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।